चंदनपुरी नगरी के राजा चंद्रसेन बड़े निहायती और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन किसी को ये सब पसंद नहीं था, और वो थी राजा चंद्रसेन, रानी मैनावती और मैनावती का भाई वीरभद्र। देख रही हो बहन मैनावती, महाराज को अपने दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। हाँ हाँ, देख रही हूँ भाई वीरभद्र, लेकिन तुम ही बताओ इस बारे में हम कर भी क्या सकते हैं। बहना, तुम देखती रह जाओगी और उधर महाराज राजकोष का सारा धन खाली कर देंगे और मेरा राजा बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। देखो। नहीं भाई वीरभद्र नहीं, चंदनपुरी नगरी का राजा तो मैं तुझे बनाकर ही रहूँगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मेरे शैतानी दिमाग में एक योजना है, अगर तुम सहमत हो तो बताऊं। हाँ हाँ, जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास क्या योजना है मेरे भाई। देखो बहना, महाराज से हम ऐसे तो जीत नहीं सकते, हाँ, लेकिन मेरे शैतानी दिमाग से ज़रूर जीत जाएंगे। देखो बहन, क्यों न हम पड़ोसी देश के राजा भीमसेन की मदद से महाराज पर अचानक हमला करवाकर महाराज को ख़त्म करवा दें। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कैसा रहा मेरा शैतानी दिमाग? और हाँ, मैं आज रात के अंधेरे में ही निकल जाऊंगा और कल सुबह उठते ही राजा भीमसेन और उसकी सेना चंदनपुरी पर धावा बोल देंगे और राजा को मार देंगे। देखा? इन दोनों की बातें चल रही थी कि उनको किसी के वहां से भागने की आहट सुनाई दी। मैनावती बहन, लगता है हमारी बात किसी ने सुन ली है। सैनिकों, कौन है वहाँ? पकड़ो उसे। देखो कौन है वहाँ, देखो। पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, पकड़ो 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 जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए। देखो कौन भाग रहा है, भागो पकड़ो। वीरभद्र सैनिकों की सहायता से उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। अरे, ये तो वजीर विक्रम है। कहाँ से आ गया ये? लगता है कुछ गड़बड़ है। लगता है इसने हमारी सारी बातें सुन ली हैं, ये हमारा राज जान चुका है। कुछ करो वीरभद्र। हाँ वीरभद्र, मैं तुम्हारा राज जान चुका हूँ और अब ये सारी बातें मैं महाराज चंद्रसेन को बताने वाला हूँ। दुष्ट! अगर इसने महाराज को हमारे राज के बारे में बता दिया तो महाराज हमें फांसी दे देंगे। वीरभद्र, कुछ करो। विक्रम, तुम हमारा राज तो जान ही चुके हो, लेकिन ये राज तुम्हारे साथ ही चला जाएगा। सैनिकों, इस विक्रम के शरीर को कहीं सुनसान इलाके में जाकर गाड़ देना, और हाँ, किसी को कानो कान खबर ना हो इस। जी हुजूर, जो हुक्म सरकार, आप जैसा बोले वैसा ही होगा हुजूर। आप। कुछ दिनों बाद लोग राजा चंद्रसेन के पास अपनी समस्या लेकर आए। लोगों ने राजा चंद्रसेन को बताया कि रात के अंधेरे में अगर कोई जंगल के रास्ते से आता है तो एक बुरी आत्मा उस आने वाले व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। पूरे राज्य में हाहाकार मचा है। उसी दौरान राजा चंद्रसेन के सेनापति अंदर आता है। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि पड़ोसी राज्य के राजा भीमसेन ने अपनी पूरी सेना के साथ चंदनपुरी पर आक्रमण के लिए निकल पड़े हैं और उनकी सेना कल तक अपने राज्य की सीमा तक पहुंच जाएगी। इस बात का ख्याल रखा जाए। कोई बात नहीं सेनापति, हमने पहले भी कई बार युद्ध में राजा भीमसेन को हराया है और अब की बार भी हरा देंगे। सेनापति, तुम अपनी पूरी सेना को संगठित करो और युद्ध के लिए तैयार करो। हम कल के दिन ही राजा भीमसेन को छठी का दूध याद दिला देंगे।
अब की बार भीमसेन को महाराज चंद्रसेन से लोहा लेना बहुत महंगा पड़ने वाला है सेनापति। जी हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। मैं अभी पूरी सेना और सभी सेना नायकों को इस बात से अवगत करा देता हूँ। जंग में जीत हमारी ही होगी राजन। अगले दिन सुबह महाराज की जय हो। महाराज, आपके आदेशानुसार हमारी पूरी सेना युद्ध के लिए तैयार है। सिर्फ आपके आदेश का इंतजार है महाराज। ठीक है सेनापति, तुम जाकर सैनिकों को कह दो कि हमारा रथ तैयार कर लें, क्योंकि हम युद्ध के लिए शीघ्र ही प्रस्थान करने वाले हैं। महाराज चंद्रसेन की आज्ञा का पालन होगा। जी हुजूर, जो आप हुक्म करें वैसा ही होगा। फिर क्या था, राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना के साथ मिलकर दूसरे राज्य की सेना को हरा दिया। राजा चंद्रसेन जब युद्ध जीतकर वापस अपनी राजधानी लौट रहे थे तब उनको शाम हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था। राजा चंद्रसेन वो भूत की बात भूल गए थे जिसने पूरे राज्य में आतंक फैलाकर रखा था। जैसे ही राजा चंद्रसेन उस जंगल से गुजर रहे थे तभी उस प्रेत आत्मा ने राजा के घोड़े को गिराकर राजा चंद्रसेन के शरीर में प्रवेश कर गया, जिससे राजा चंद्रसेन मूर्छित हो गए। राजा चंद्रसेन को ऐसी हालत में देख पूरी सेना में खलबली मच गई और सारी सेना तीतर बितर हो गई। कुछ देर बाद वहां से राजगुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे कि तभी अरे, ये तो महाराज चंद्रसेन हैं। इन्हें क्या हुआ है? शिष्यों, सभी मिलकर महाराज चंद्रसेन को जल्द से जल्द हमारे आश्रम लेकर आओ। जी गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आपका हुक्म सिर आंखों पर। महाराज चंद्रसेन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर रानी मैनावती ने उसके भाई वीरभद्र को चंदनपुरी का राजा घोषित कर दिया। फिर क्या था, जैसे ही वीरभद्र राजा बना उसी दिन से नगर में लोगों पर अत्याचार होने लगे। लोग राजा चंद्रसेन को याद करने लगे कि वो कितने अच्छे थे। तभी एक व्यक्ति ने बोला, और हमरा सुनते हो? अरे क्यों ना हम कसनारवा की मदद लें। वो बहुत ही अच्छी और दिल की बहुत साफ औरत है। हम सबकी ये मुसीबत से वो ही निकाल सकते हैं। फिर सभी लोग मिलकर कचनार से मिलने के लिए गए। रहम कीजिए देवी, बचाइए। चंदनपुरी पे जो संकटवा आए हैं, आप उनसे आप ही बचा सकते हैं। अरे हरिया, इतने डरे हुए क्यों हो? कहाँ से आए हो? मुझे भी बताओ, क्या समस्या है भाई? देवी कचनार, चंदनपुरी में जो भुतवा का प्रकोप छाए हुए हैं, उसकी वजह से बेकसूर इंसान मारे जा रहे हैं। और दूसरा वो कुकुरवा वीरभद्र का अत्याचार, इन दोनों मुसीबतों से आप ही बचा सकते हैं देवी। कोई बात नहीं भाई, आप बेफिक्र होकर अपने अपने घर जाओ। मैं इस समस्या का समाधान अपने आप ढूंढ लूँगी और आप सबको कल तक बता दूँगी। अगले दिन सुबह कचनार राजगुरु से मिलने जाती है। कचनार वहां जाकर राजगुरु को नगर में होने वाली घटना के बारे में बताती है। राजगुरु कचनार की ईमानदारी से खूब प्रसन्न होते हैं और उसे बताते हैं कि राजा चंद्रसेन अभी जिंदा है। ये बात सुनकर कचनार बहुत खुश होती है और राजगुरु को राजा चंद्रसेन की जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देती है। फिर राजगुरु और कचनार मिलकर एक योजना बनाते हैं। तभी एक साया उनके सामने आता है। तुम कौन हो? सामने आओ। मैं कहता हूँ सामने आओ। तुम कौन हो मायावी साए? गुरुदेव, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली हैं और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों मिलकर मुझे न्याय दिलाएंगे। तुम कौन हो? अपने असली रूप में आओ और सामने आकर पूरी बात करो, नहीं तो मैं अपने मंत्रों की शक्ति से तुम्हें समाप्त कर दूंगा।
गुरुदेव, मैं सामने नहीं आ सकता, बस सिर्फ और सिर्फ आपसे बात कर सकता हूँ। गुरुदेव ने अपना कमंडल उठाकर मंत्र बोलना शुरू किया। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम भूर्भुवः स्वाहा। तुम कौन हो और यहाँ किस प्रयोजना से आए हो, जल्द ही बताओ। गुरुदेव, मैं और कोई नहीं बल्कि चंद्रपुरी नगरी का वजीर विक्रम हूँ। विक्रम। वजीर विक्रम, क्या ये तुम ही हो? हाँ गुरुदेव, विक्रम। विक्रम जिसकी बहुत बुरी तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या? किसने की तुम्हारी हत्या? ऐसाए, बताओ पूरी बात क्या है हमें। गुरुदेव, महारानी मैनावती और उनके भाई वीरभद्र ने मिलकर मारा है मुझे। ए पापी आत्मा, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ मालूम भी है तुम किस पर आरोप लगा रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि रानी और उसके भाई ने ही तुझे मारा है? हाँ गुरुदेव, है, क्योंकि मैं ही वो वजीर हूँ जो अपने महाराज को सब कुछ सच्चाई बताने से पहले ही मारा गया। पहेलियाँ बुझानी बंद करो और साफ साफ बताओ कि उस समय आखिर हुआ क्या था। फिर भूत बना विक्रम चंदनपुरी में उस दिन जो षड्यंत्र महारानी मैनावती और वीरभद्र के द्वारा रचा गया वो सब बताता है। मुझे सारी बात समझ आ गई है, लेकिन एक बात बताओ, तुमने आखिर ये महाराज के ही शरीर में क्यों प्रवेश किया हुआ है? इसके दो कारण हैं गुरुदेव। पहला, तो मेरे होते हुए अब वो महाराज को नहीं मार सकेंगे, और दूसरा, मुझे उन दोनों से मेरा बदला भी तो लेना है। लेकिन तुमने आखिर गांव वालों को क्यों मारा? नहीं गुरुदेव, मैंने सिर्फ उन लोगों को ही मारा है जो वीरभद्र के उस षड्यंत्र में शामिल थे। मैंने किसी निर्दोष प्राणी को नहीं मारा है गुरुदेव। हे विक्रम के भूत, अब तुम हमसे कौन सा न्याय चाहते हो, हमें खुलकर बताओ। गुरुदेव, आपसे मेरी एक विनती है कि जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेता तब तक मुझे अब महाराज के ही शरीर में रहने दे। मैं वादा करता हूँ, मेरा बदला पूरा होते ही मैं महाराज का शरीर छोड़ दूंगा। हे कचनार, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जरा बताओ। गुरुदेव, वजीर विक्रम बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यपरायण इंसान था। वह अपने राज्य के प्रति निष्ठा और प्रेम रखने वाला था, और जैसा इसके साथ हुआ है ये बहुत दुख भरी दास्तां है। मुझे तो लगता है अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये विक्रम के साथ अन्याय होगा। सही कहा कचनार, मैं तुम्हारी बात की कदर करता हूँ, और हाँ, विक्रम को महाराज चंद्रसेन के शरीर में रहने की इजाज़त भी देता हूँ। मैं आप दोनों का एक एहसानमंद रहूँगा। शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले दिन सुबह योजना के अनुसार कचनार अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर दूसरे दिन गुरुदेव के आश्रम में पहुंचती है और फिर अचानक वीरभद्र पर हमला बोल देते हैं। भूत विक्रम जो कि महाराज के शरीर में था वो वीरभद्र की पूरी सेना को पल भर में मार देता है। अब सिर्फ अकेला वीरभद्र ही रहता है। तभी भूत विक्रम महाराज के शरीर को छोड़कर सामने आता है। वीरभद्र, मरने के लिए तैयार हो जा वीरभद्र, आज मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। कौन हो तुम और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी और मेरी? क्यों मारना चाहते हो मुझे, बताओ। मैं वो हूँ जिसको तुमने धोखे से मारा था।
मैं विक्रम हूँ, कायर वीरभद्र विक्रम, तुझे तेरा हिसाब देने आया हूँ। फिर क्या था, भूत बना विक्रम वीरभद्र को अपने हाथों से मारकर अपना बदला पूरा करता है। उधर ये सारी बातें रानी मैनावती को पता चलती है तो वो सदमे से मर जाती है। भूत बने विक्रम का बदला पूरा होते ही वो वहां से चला जाता है। फिर राजगुरु के कहने पर महाराज चंद्रसेन दासी कचनार से शादी कर लेते हैं और फिर चंदनपुरी के लोग बहुत खुशी से रहने लग जाते हैं।